सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर पिछले लंबे समय से संस्थाएं काम कर रही है और आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सारा विषय को हमने यहाँ रखा है। संस्था सेवा, एक प्रयास टोली, नवसृजन मंच और समाज सेवी जो जुड़े हुए हैं, चंसोरिया मैडम, ऐसे सभी हम यहाँ उपस्थित हुए थे और हमने सख्ती से इस सबको पालन करने की बात यहाँ रखी है, क्योंकि सिर्फ ये राजस्व का ही विषय नहीं है, इसके साथ साथ ये स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ विषय है। और जिस तरह से कैंसर के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जलवायु में आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हम यहीं पर महसूस करें कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा। इस सब के पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम अपनी जो प्राकृतिक संरचना उसको नष्ट करने में लगे हुए, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये प्लास्टिक है। तो इसको सख्ती से इस पर सारे नियम कानून लागू किए जाए और जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको पूर्णतः बंद किया जाए। प्लास्टिक के विकल्प और इसकी समस्या और समाधान के बारे में विचार करने के लिए, और अभी गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसके तहत सभी मैन्युफैक्चरर और यूज़र्स को EPR के दायरे में लाने की बात हो रही है, उसका सख्ती से पालन हो। हम ये सरकार से, निगम से और अधिकारियों से यही गुजारिश कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे आवेदन भी उनको दिए हैं, शिकायत भी दी हैं पर्यावरण विभाग में, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि ये सब इतनी सख्ती से लागू हो पा रहा है। अभी जितने भी दुग्ध की पैकिंग आ रही है वो फूड ग्रेड है, पहली बात तो, और दूसरा है कि वो EPR में रजिस्टर्ड है, वो बाईबैक ऑफ़र के साथ में, और जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 50% वो उठा रहे हैं, जितना मैंने सर्वे किया और जितना मैंने उनसे बातचीत करके पाया। अभी हमने RTI से जो जितनी जानकारी निकाली है उसमें यहाँ पे केवल 8 मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड बताए हैं गवर्नमेंट ने, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरर है वो 8 बताएं। लेकिन यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट की है उसमें करीब 1 लाख मीट्रिक टन वेस्ट निकलता है जो यहाँ प्लास्टिक का। अब ये बाकी का वेस्ट बाहर दूसरे राज्यों से आ रहा है और जो बिना GST के आ रहा है ओबियसली, तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो 1 लाख मीट्रिक टन को अपन केजीज़ में, फिर 100 रुपये केजीज़ और फिर उसका 18% टैक्स, तो लगभग 300 करोड़ के समथिंग जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है गवर्नमेंट का। अगर EPR सख्ती से लागू होता तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं और इसका मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकता है।